हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सौरभ ओझा, मैं हूं आपका साइंस फैकल्टी। मैं आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ्स वाले ब्लॉगर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी बच्चों सपोर्ट किया जाता है। इसलिए बच्चों हम संडे के दिन एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, ट्रेवलिंग और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी आप स्कूल लेवल में हैं तो आप ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन गौरव सर के साथ कर सकते हैं बच्चों। क्योंकि बच्चों आजकल के जमाने में जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, और अगर आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप बाकी बच्चों से हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। तो आइए बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस सीरीज, जो कि होगी क्लास 9 के बच्चों के लिए। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारी साइंस सीरीज 7th क्लास के बच्चों के लिए चली रही है, साथ ही साथ हम लाए हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए भी सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। हम पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स वाले पार्ट से। जैसे कि आपको पता ही है, क्लास 9th में साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला हो जाता है हमारा केमिस्ट्री, दूसरा बायोलॉजी और तीसरा बच्चों फिजिक्स हो जाता है। तो आज हम पहले चैप्टर करने वाले हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन। और इस चैप्टर को भी बच्चों हम 2 पार्ट्स में रखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दोनों पार्ट्स में बिल्कुल अच्छे से दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों। तो पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, मोशन क्या होता है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। फिर पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिट कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। यूनिट जैसे कि किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे करना है, मीटर पर सेकंड उसे किलोमीटर पर आवर में कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी भी हम करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। और हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपका स्कूल वाला यूनिफॉर्म नहीं है बच्चों, इस यूनिफॉर्म का मतलब अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आपने सुना ही होगा, जो कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, उसमें आप थ्रोटल को एक्सेलरेट करते हो, उसकी स्पीड अप हो जाती है वो। और रिटार्डेशन क्या होती है, इसके बारे में भी हम बच्चों पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बच्चों पहले टॉपिक से। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा ओरिजिन। ओरिजिन जैसे कि आप मान लीजिए मैं अभी इस प्लेस पे खड़ा हूं, मेरे को किसी जगह पे जाना है, तो ये अभी मेरा क्या है, ओरिजिन। जैसे कि आप ये एक्सिस पे देखेंगे, यहाँ पे हमारी एक्स 3D डायमेंशन हमारा वर्ल्ड होता है बच्चों। एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक होती है हमारी वाई एक्सिस, और तीसरी हमारी होती है बच्चों जेड एक्सिस। किसी को भी कहीं पे भी जाना हो तो इन एक्सेस के द्वारा ही जा सकता है। जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट्स भी देखे होंगे, जैसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह रहते हैं, अर्थ की कोई भी लोकेशन पॉइंट करनी होती है, कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। वैसे ही हमारा 3D वर्ल्ड में किससे काम चलता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन से चलता है। और कोऑर्डिनेशन का मेन पॉइंट कौन सा रहता है बच्चों, ओरिजिन। यानी कि ये पॉइंट रहता है, इसके आसपास कोई भी चीज होती है, यानी कोई भी मोशन। मोशन क्या होता है बच्चों, जो भी आप मूवमेंट करते हो उसी को बच्चों क्या कहते हैं, मोशन। और इसी ओरिजिन के आसपास होता है, यानी कि मूवमेंट अराउंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। यानी कि इस ओरिजिन के आसपास जो भी मूवमेंट होगा उसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हम बच्चों समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, ये देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आइए स्केलर एंड वेक्टर को समझते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, स्केलर और वेक्टर में सबसे मेन जो मेजर डिफरेंस है वो ये आता है कि जो हमारी स्केलर क्वांटिटी रहती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, टाइम हो गया, जैसे कि टाइम हो गया। और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल जैसे कि मैंने फोर्स ले लिया। आइए मैं इन दोनों को समझाता हूं आपको। स्केलर क्वांटिटी में क्या रहता है बच्चों, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड रहता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक वैल्यू रहती है। यानी कि मैग्नीट्यूड से आप वैल्यू भी कह सकते हैं, ऐसा आप आसानी समझ सकते हैं। जैसे कि हम टाइम देखते हैं, घड़ी में हम टाइम देखते हैं। टाइम कैसे देखेंगे हम, कि अभी आप घड़ी में देखोगे कि अभी 7:30 बज रही है, उसके बाद 8:30 बज गई, तो टाइम बड़ा ही है ना, इसको हम पॉजिटिव में लेंगे ना, ऐसा तो नहीं लेते कि टाइम नेगेटिव में चला गया। यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, और डायरेक्शन भी नहीं देखते कि टाइम इस डायरेक्शन में चल रहा है या टाइम इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो सिर्फ इसमें एक ही क्वांटिटी रहती है, जो कि है बच्चों मैग्नीट्यूड। वहीं अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, एक एरो साइन से डिनोट करते हैं। एरो साइन से, ये उसका हेड होता है और ये उसकी टेल होती है। ये बच्चों ये लंबी लाइन दिख रही है, ये टेल होती है, ये हेड होता है। जैसे कि फोर्स है हमारी, फोर्स क्या हो गई बच्चों हमारी, एक फोर्स हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों, दोनों चीजें होती हैं। दोनों यानी क्या क्या, मैग्नीट्यूड भी होता है बच्चों इसमें, यानी कि एक वैल्यू भी होती है इसकी,
और एक डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि आप ये इमेज देखेंगे, ये बच्चा है, इस बॉक्स में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है बच्चों, लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में लगा रहा है। इस डायरेक्शन में बच्चा फोर्स लगा रहा है, तो यानी कि इसका डायरेक्शन भी है, लेफ्ट से राइट एक इसका डायरेक्शन हो गया। और फोर्स लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है, कितने न्यूटन में फोर्स लगा रहा है, वो भी एक वैल्यू है, यानी कि वो मैग्नीट्यूड है। इसमें दोनों चीजें रहती हैं बच्चों, समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी मैं आपको चीज समझाता हूँ, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, अब सुनने में तो ये दोनों सेम सेम ही लगते हैं, एक हिसाब से दोनों डिस्टेंस ही है, यानी कि दूरियां ही है ये दोनों। जैसे कि आपकी और आपकी हो सकता है गर्लफ्रेंड के बीच दूरी हो, ऐसे भी यही दूरियां हैं, समझ गए बच्चों। तो देख सकते हैं जैसे क्या है गैप, इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम सिंपली, द गैप बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि कोई दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनके बीच में एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम छोटे डी से डिनोट करेंगे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं बच्चों, समझ गए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ओनली हैव मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ इसके पास क्या रहेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट, डिस्टेंस कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप अभी यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी पॉइंट पे खड़े हैं आप, आपके जैसे आपके घर पे हैं, आपको आपके घर से आपके दोस्त के घर पे जाना है, तो आप कोई डिस्टेंस चल के जाएंगे, वो डिस्टेंस जीरो भी नहीं रहेगा और नेगेटिव भी नहीं रहेगा। ऐसा बोलोगे क्या, भाई मैं तेरे घर से -2 किलोमीटर दूर हूं, या फिर मैं तेरे घर से 0 किलोमीटर दूर हूं, अगर आपका उसके घर पे ही हो तब तो 0 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं बोलोगे मैं तेरे घर से -2 किलोमीटर दूर हूं। यानी कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही मेजर होता है बच्चों, है ना। जीरो तभी होता है जब आप उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, या फिर आपने कोई मोशन ना किया हो, यानी कि आप ओरिजिन पे है। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और इसकी जो यूनिट रहती है वो बच्चे किस में मेजर करते हैं, एम से, मीटर्स, आपको पता ही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का डिस्टेंस ही रहता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी सबसे छोटा डिस्टेंस। जैसे कि आपको आपके दोस्त के घर जाना है, तो वहां पे जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है एक मार्केट में से हो सकता है आप एरोप्लेन से उड़ के जाओ दोस्त के घर, हो सकता है पानी में डर के जाओ, कितने सारे रास्ते हैं बच्चों। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके ऊपर भी हमको ऐसा एरो लगाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आइए इसको भी मैं आपको और अच्छे समझाता हूं। जैसे कि ये पॉइंट देख रहे हैं, ए और बी, हमारे पास दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है हमारा, ये बी पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये सीधी लाइन है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और डिस्टेंस तो हमारा कोई भी पाथ हो सकता है दो पॉइंट्स के बीच में, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। जैसे कि आप देखें डिस्टेंस ऐसा ऐसा कर्व में है, ऐसा ए से बी पॉइंट में, डिस्प्लेसमेंट सीधी लाइन है। अब एक जो सबसे मेन जो इसमें पॉइंट है, क्या डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे कभी कभी जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, आप भी स्टेशन पे आप जाते हैं, जो कुली रहता है, कुली, हाँ वही जो आपका सिर पे बोझ आपका, यानी कि वो आपने फिल्म भी देखी होगी अमिताभ बच्चन की कुली, उसमें क्या होता है, वो अपना जो आपका सामान वगैरह रहता है वो आपके माथे वगैरह पे रख के ले जाता है, बंदा ले जाता है आपके, मतलब एक पॉइंट से, ये आप स्टेशन से उतरे, यहाँ पे आपकी कार है, यहाँ से वो यहाँ पे लेके जाएगा, है ना। तो ये तो उसका डिस्टेंस हो गया, और फिर जैसे उसको वापस भी आना तो ये वापस भी आ गया, यानी जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पे बच्चों वापस भी आ गया। तो ये तो आप डिस्टेंस कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 10 मीटर ये गया और 10 मीटर वापस आ गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 20 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन रहता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, यानी कि लेफ्ट से ये राइट पे गया, तो एक डिस्टेंस उसके 10 मीटर हो गया। लेकिन जब ये रिटर्न आएगा राइट से लेफ्ट, तो उसका डिस्टेंस किस में मेजर होगा बच्चों, नेगेटिव में मेजर होगा। यानी कि अगर आप जिस पॉइंट से आप जाते हो उसी पॉइंट पे आप वापस आ जाते हो, तो डिस्टेंस तो आपका होगा, कुछ वैल्यू होगी डिस्टेंस की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा बच्चों। एक और एग्जांपल, जैसे कि किसी पर्सन का एक हॉस्पिटल में एक बेड पे बर्थ हुआ, यानी कि उसके बाद वो बड़ा होगा, कुछ ना कुछ काम करेगा, लेकिन हो सकता है उसी बेड पे उसकी डेथ भी हो जाए, फिर उसी हॉस्पिटल में वो एडमिट है, हो सकता है उसकी डेथ हो गई। तो डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल किया, लेकिन जो उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा बच्चों वो जीरो रहेगा। समझे बच्चों, ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं बच्चों। आइए यूनिट कन्वर्जन।
यूनिट कन्वर्जन हम समझते हैं। ये आप फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में आपको लगभग यूज में आएगा। मोशन रिलेटेड जितने चैप्टर्स हैं सब में ये यूज में रहेगा। इसमें क्या रहता है बच्चों, जैसे कोई यूनिट दे रहा है कि किलोमीटर पर आवर में, यानी कि स्पीड को आपको बेसिकली किस में देता है, kmph में ही देता है, या फिर हो सकता है मीटर पर सेकंड में दे, है ना, इन दोनों यूनिट में देता है। मिनट वगैरह सेकंड वगैरह ऐसे भी दे सकता है, लेकिन बेसिकली इन दोनों में ही देता है स्पीड को। तो जैसे कि आपको किलोमीटर पर आवर में दिया और आपको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आप क्या करेंगे, उस जो आपको वैल्यू दी है, स्पीड की जो वैल्यू दी है किलोमीटर पर आवर में, उसको आप क्या कर देंगे बच्चों, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में आपको उसकी यूनिट ऑब्टेन हो जाएगी। और अगर आपको उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे उसका 18/5 से। यहाँ पे 5/18 से किया था, यहाँ पे आप बच्चों 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी यूनिट किस में बन जाएगी, किलोमीटर पर आवर में आपकी यूनिट बन जाएगी। तो ये था बेसिक सा यूनिट कन्वर्जन। ये आपको बहुत यूज में आएगा, लगभग हर क्वेश्चन में ये आपका अप्लाई होगा फिजिक्स में। आइए नेक्स्ट चीज जो आप समझने वाले हैं वो है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। अब आप कहोगे सर हमको तो पता है स्पीड क्या होती है, हम गाड़ी को हमारी 40 की स्पीड पे चलाते हैं, 60 की स्पीड पे चलाते हैं, कुछ के पास स्पोर्ट्स बाइक होंगी तो वो तो बच्चे 120 की स्पीड पे चलाते होंगे, हमको तो पता है सर स्पीड क्या होती है। लेकिन चलो आपको स्पीड के बारे में पता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको वेलोसिटी के बारे में पता है, इन दोनों का डिफरेंस पता है? आइए मैं समझाता हूँ। स्पीड हमारी क्या होती है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें डायरेक्शन नहीं देखते हम कि स्पीड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है बंदा, कितनी स्पीड से जा रहा है, वो सिर्फ इसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं बच्चों, एक वैल्यू देखते हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, जैसे कि 30 की स्पीड में जा रहा है, 40 की स्पीड में जा रहा है, ऐसा तो नहीं करते -30 स्पीड है, -40 स्पीड है, नेगेटिव में मेजर नहीं होती बच्चों, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही नेगेटिव होती। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। अगला पॉइंट, चेंजिंग डायरेक्शन डजंट अफेक्ट स्पीड, यानी कि डायरेक्शन चेंज करने से स्पीड अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। अगली जो इसका पॉइंट है वो इसकी यूनिट के बारे में समझिए। इसकी यूनिट क्या रहती है बच्चों, मीटर पर सेकंड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद जो उसका फॉर्मूला आता है आपको पता ही होगा, स्पीड का बहुत बेसिक फॉर्मूला रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। इसकी यूनिट भी आपको बता दी मैंने, डिस्टेंस की रहती है मीटर, टाइम की रहती है सेकंड, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इनवर्स में चले जाते, इसकी हो जाती है मीटर पर सेकंड। समझ गए बच्चों? अब हम समझते हैं बच्चों वेलोसिटी के बारे में। ये कौन सी सिटी है सर, ये वेलोसिटी है बच्चों, आइए इसको समझते हैं। वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसमें दोनों चीजें आएंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों चीजों को हम यूज में लेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे कि कोई पर्सन है, एक पॉइंट से चल के जाता है, उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है, उसने कोई स्पीड में काम किया होगा, लेकिन इनिशियल स्पीड उसकी कुछ भी हो, लेकिन जो उसकी फाइनल स्पीड होगी उस पॉइंट पे वो बंदा रुक गया, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी बच्चों, है ना। नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे लेफ्ट से राइट जा रहा है तो पॉजिटिव होगी, लेकिन राइट से लेफ्ट आ रहा है तो नेगेटिव भी होगी बच्चों, है ना। अगली प्रॉपर्टी जो उसकी जो हम समझेंगे, अगला जो पॉइंट है इसकी यूनिट भी सेम रहती है बच्चों, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि इसमें क्या था बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसके क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं बच्चों। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली, जैसे कि आप बाइक स्टार्ट करते हो, आप 20 पे चला रहे हो, फिर आप क्या करोगे, उसे एक्सेलरेट कर दोगे, जो स्टार्टिंग वाली वो इनिशियल वेलोसिटी है, आपने उसको एक्सेलरेट किया, आप पहुंच गए 20 से 60 की स्पीड पे, 60 की कोई उसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल जो आप उसमें लेके गए हो वो हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों v से, v से करेंगे फाइनल वेलोसिटी डिनोट, u से करेंगे इनिशियल वेलोसिटी डिनोट। अब मैं आपको अगला पॉइंट समझाता हूं बच्चों, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों, ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है, उसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसमें
ये अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। और हाँ बच्चों, जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। अगले पार्ट में हम डेरिवेशन भी करेंगे। डेरिवेशन अगर आपने सीख ली तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन, कितना भी तगड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल एक कंसेप्ट लाएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। डेरिवेशन भी मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा। आइए फिलहाल ये टॉपिक पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म बच्चों ये आपकी स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं है। इस यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि कोई भी चीज कांस्टेंट तरीके से हो रही है, यानी कि हर टाइम इंटरवल में सेम चीज हो रही है। यानी कि जैसे कि एक पानी की बूंद गिर रही है, एक मिनट में एक बूंद गिरती है, तो एक मिनट में एक ही बूंद गिरेगी तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। लेकिन हो सकता है एक मिनट में पहले एक बूंद गिरे, दूसरे मिनट में दो बूंद गिर जाए, तीसरे मिनट में तीन बूंद गिर जाए, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। आइए इसकी डेफिनेशन हम अच्छे समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन की क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि ए से बी पॉइंट है और बी से सी पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस सेम है। यहां से इसको लग रहा है 1 मिनट, यहां से भी सिर्फ 1 मिनट ही लग रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस है हमारा, ए से बी इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है ना बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन नहीं होती। एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड बढ़ाई भी नहीं जाती, स्पीड घटाई भी नहीं जाती, जो स्पीड चल रही है कांस्टेंट वही बनी रहती है बच्चों इसमें। उसके बाद हमारा आता है, ये है हमारा होता है सेम डायरेक्शन मोशन। यानी ये अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि जैसे नॉर्थ से आप साउथ जा रहे हैं ना, तो नॉर्थ से साउथ ही रहेगा, डायरेक्शन बीच में इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है बच्चों, मैं आपको अच्छे से एक छोटा सा डायग्राम बना के भी समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यही मान लेते हैं, हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें पहला है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड हमारी सेम ही रहेगी, स्पीड हमारी चेंज नहीं हो सकती, एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन नहीं होगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखिए, जैसे कि यहाँ से 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया। डिस्टेंस भी हर एक इंटरवल में सेम है, 10 मीटर, यहाँ पे भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है बच्चों, अनइक्वल डिस्टेंस होता है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे कि आप ये डायग्राम देखें, रेड वाली जो कार है 0 से 2 सेकंड में पहले चलती है 32 मीटर, 0 से यानी कि 2 सेकंड में 32 मीटर चल रही है। फिर अगले 6 सेकंड हो जाती है, यानी 2 से 8 सेकंड में 128 मीटर चल जाती है। फिर 8 से 18 सेकंड्स में 224, यानी कि इसमें आप देखेंगे टाइम भी सेम नहीं है बच्चों और डिस्टेंस भी सेम नहीं है, यानी कि इसी को हम कहते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें और क्या आता है, एक्सेलरेशन भी होती है, यानी कि यहां से यहां पहुंचने के लिए कुछ एक्सेलरेशन करी, 2 सेकंड में कोई एक्सेलरेशन करी, फिर 2 से 8 सेकंड में भी कोई एक्सेलरेशन करी। इसलिए तो बच्चों हमारी डिस्टेंस चेंज हो रही है बार बार, एक्सेलरेशन करेंगे तभी तो हमारी डिस्टेंस सेम होगी, बार बार डिस्टेंस अलग अलग होगी। और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल डायरेक्शंस भी होती हैं, यानी कि इसमें ऐसा भी हो सकता है नॉर्थ से कोई साउथ जा रहा है, साउथ से हो सकता है दोबारा नॉर्थ की तरफ टर्न हो जाए, या नॉर्थ से ईस्ट हो जाए, या नॉर्थ से वेस्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है इसमें। ठीक है बच्चों। अब हम अगली चीज जो समझने वाले हैं वो हमारी है बच्चों एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछली चीज में बताया, एक्सेलरेशन आपको इनिशियल स्पीड पे चल रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए आप इनिशियली भी 20 की स्पीड पे चल रहे हैं, आपने स्पीड बढ़ा दी, आपने कर दी 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपने क्या किया, एक्सेलरेटिंग तो किया, आपकी बाइक का या फिर जो कार का पेडल है उस पर आपने प्रेस ही तो किया, थ्रोटल एक्सेलरेट तो किया, यानी कि आपने स्पीड बढ़ाई है। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे मेजर होती है, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड एज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि वेलोसिटी जितनी भी आप वेलोसिटी से चल रहे थे पर यूनिट टाइम, पर यूनिट यानी कितने सेकंड्स में आपने करी। जैसे कि मान लीजिए मैंने 20 की स्पीड में चल रहा था, उसके बाद मैंने 2 सेकंड में मैंने क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है बच्चों इसकी यूनिट। ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, मैं उसे करेक्ट कर दिया। इसकी यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी मीटर पर सेकंड। जब आपको इसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट तो क्या आएगी बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। उसके बाद एक्सेलरेशन जो रहती है, एक्सेलरेशन यानी कि आप स्पीड बढ़ाओगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी ना। अगर स्पीड क्या हो, अगर आप घटा रहे हो, जैसे कि अभी तो जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, 20 से मैंने कर दी स्पीड 40, तो मैंने स्पीड बढ़ाई है ना। लेकिन मान के चलिए एक ब्रेकर आ गया तो आप क्या करोगे, स्पीड कम करोगे,
स्पीड कम करने को, यानी कि 40 से आपने दोबारा 20 कर दी, वहां पे क्या होगा, अगर आपकी जो स्पीड आप नेगेटिव कर रहे हो, यानी कि नेगेटिव साइड जा रहे हो, आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो उसको बच्चों हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे। यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं, स्पीड बढ़ाने को कहते हैं एक्सेलरेशन, और स्पीड को घटाने को कहते हैं बच्चों रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसे, सेम यूनिट में मेजर होता है लेकिन नेगेटिव साइन से मेजर होता है। रिटार्डेशन की यूनिट होती है बच्चों माइनस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पे आपको यूनिट देखने को मिलेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप बच्चों समझ जाओगे वो क्या है, एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर वहां पे यूनिट लिखी हो माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो बच्चों क्या होगा, आपका रिटार्डेशन होगा। तो बस बच्चों यही था आज की वीडियो में हमारे जो कंटेंट, आज की वीडियो में हमने यही कंटेंट किया। अगली वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें सबसे मेन पार्ट आता है जो बच्चों न्यूटन के 3 लॉज हम पढ़ेंगे, कौन कौन सा रिलेशन है उसमें, ग्राफ्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह वगैरह, और भी चीजें हैं बच्चों। और क्या करेंगे, हम उसमें क्वेश्चंस भी लगाएंगे आपके लिए, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। डेरिवेशंस करवाऊंगा मैं, जो भी 3 आपके जो इक्वेशंस है उनकी मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन के आपको मैं 2 मेथड्स बताऊंगा, जो आपको समझ आए आप उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन दोनों करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के सॉल्व करने का अलग अलग तरीका रहता है। ग्राफ देके भी आपको क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर, तो ग्राफ से आपको ग्राफ वाला इजी लगेगा, और सिंपल वाले से आप जो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उनमें आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।